अगर आपने भी CVT PG 2026 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं CUSB में, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, और जानना चाहते हैं कि अगर हमको रजिस्ट्रेशन करना है CUSB का, जो कि काउंसलिंग का सबसे पहला प्रोसीजर होता है, तो हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप CUSB का रजिस्ट्रेशन बताएंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। अभी ये सारी जो चीज़ें हैं ये पिछले साल की हैं, पर इस साल भी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सारी चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, आपको रजिस्ट्रेशन ऐसे ही करना होगा। आप सबसे पहले CUSB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे www.cusb.ac.in पे। ये आपका CUSB का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन पे। इसके बाद ये आप डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट देख पा रहे होगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, UG का मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ, यूजुअली 10th के सर्टिफिकेट से ही हो जाता है। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट फ्रॉम हेड इंस्टीट्यूट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपका कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप PWD हैं तो PWD का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हैं या फिर कश्मीरी माइग्रेंट है या फिर डिफेंस कैटेगरी से हैं तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट होगा वो। इसके बाद फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो भी, मतलब ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद फिर आपको क्या अपना ईमेल आईडी और अपना नंबर आप डालेंगे। इसके बाद आपके मेल पे OTP आएगा, उस OTP को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और पासवर्ड सेट करेंगे और उसी पासवर्ड को आप दोबारा से यहाँ पे एंटर करोगे। इसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे मेंशन हुआ है आप उस कैप्चा को एंटर करोगे। इसके बाद फिर आप रजिस्टर कर चुके हो, अब आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा, ये कैप्चा एंटर करना होगा, अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा, पासवर्ड फिल करना होगा, कैप्चा फिल करना होगा और लॉगिन पे क्लिक करते ही आपका लॉगिन ऐसा कुछ खुल के आएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे देख पा रहे होगा आपका रजिस्ट्रेशन, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 3 स्टेप्स में फुल होगा। पहला फिल होगा, सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करना होगा, दूसरा आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होगा और तीसरा आपको रजिस्ट्रेशन फी जो है वो पे करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप अपना एप्लीकेंट का फुल नेम एंटर करोगे, आप जेंडर एंटर करोगे अपना, इसके बाद अपना हिंदी में भी नाम एंटर करना, आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना, अपना एज एंटर करना कि 1 अप्रैल 2026 को आप कितने साल के हुए हो। इसके बाद आप अपनी कैटेगरी मेंशन करना, कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना, कब आपका कैटेगरी जो है इशू हुआ है ये भी मेंशन करना, ठीक है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करना है, उसके अलावा एक और कोई ईमेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन करोगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसके बाद फिर एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप एंटर करिएगा, ब्लड ग्रुप एंटर करेंगे, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। इसके बाद रिलीजन आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा और मदर टंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ के डिटेल्स फिल करने होंगे। इसके बाद आपको अपनी फैमिली डिटेल्स, यानी कि आपकी मम्मी का नाम, आपकी मम्मी का नंबर, आपकी मम्मी का नाम हिंदी में, मम्मी का ऑक्यूपेशन, अगर मम्मी का कोई ऑफिस है तो ऑफिस का एड्रेस, मम्मी का क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, मतलब सारी चीज़ें आप अपनी मम्मी का एंटर कर लेंगे। इसके बाद अपने फादर का डिटेल वैसे ही एंटर करिएगा, ठीक है। इसके बाद आप CUSB का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फिल करिएगा, ठीक है, जैसे कि अगर आप पहले पढ़े हो यहाँ से, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद अगर आप PWD होगे तो यस करना, अदरवाइज नो। कश्मीरी माइग्रेंट होगे तो एप्लीकेबल करना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद अगर आप चिल्ड्रेन या फिर विडो हैं किसी आर्म फोर्स पर्सोनल का तो यस करिएगा, अदरवाइज नो। मैं आपको बता दूं, आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो ऐसे ही बस मजे मजे में यस मत कर देना, ठीक है, फिर नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसके बाद फिर आपको बैंक डिटेल्स एंटर करने हैं, जैसे आपका अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, IFSC कोड क्या है, इसके बाद नेम ऑफ बैंक क्या है, बैंक का ब्रांच क्या है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि आप कहाँ रह रहे हो, और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, ये दोनों एड्रेस आपको फिल करना होगा। एड्रेस फिल करने के बाद आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा।
इसके बाद आपको सारी चीज़ें जो भी आपने फिल किया है एक बार चेक करने को आएगा, आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको गैप ईयर है तो आप यस कर दीजिएगा, या फिर आप ABC ID आप मेंशन करिएगा। अगर नहीं होगा आपका ABC ID तो बना लीजिएगा। इसके बाद वैसे ही NCC का, NSS का आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा तो आप यस करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर आपके फादर या फिर मदर जो है वो CUSB में एम्प्लॉय होंगे तो यस करिएगा, अदरवाइज नो, ठीक है। आपके पास पासपोर्ट होगा तो यस करिएगा, अदरवाइज नो, ठीक है। इंग्लिश आप पढ़ सकते होंगे तो रीड पे क्लिक करिएगा, लिख भी सकते होंगे तो राइटिंग पे भी क्लिक कर दीजिएगा, और बोल भी सकते होंगे तो स्पीकिंग पे भी क्लिक कर दीजिएगा। सिमिलरली आप हिंदी का भी करेंगे, और अगर आपको कोई और लैंग्वेज आता होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस से जो चीज़ आपने फिल किया है वो चेक करने को मिल जाएगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को। आप अपना फोटो अपलोड करोगे, सिग्नेचर अपलोड करोगे, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करोगे, CVT का स्कोर कार्ड अपलोड करोगे, CVT का एडमिट कार्ड अपलोड करोगे, और इसका स्टोरेज आपका 10 KB से 1 MB के बीच का होना चाहिए। देखिए ये आपका अंडरटेकिंग है, इनकेस अगर आपके पास कुछ नहीं हुआ तो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। आप एक बार चेक कर लीजिएगा और सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर सारी चीज़ें सही होगी तो आप कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप प्रोग्राम सेलेक्ट करिएगा कि आप मतलब किस प्रोग्राम में एडमिशन, पहले लेवल आप PG में एडमिशन लेना चाहते हो, UG में लेना चाहते हो, वो मेंशन करना। इसके बाद आप कौन सा स्टडी सेंटर आप एंटर करना। इसके बाद फिर आप अपना प्रोग्राम मेंशन करना कि आप किस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना है, मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि MCOM में, यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी भी देख पाओगे, ठीक है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। आपको सारी चीज़ें जो भी आपने फिल की है वापस से देखने को मिल रही होंगी। इसके बाद आपने 12th का पासिंग ईयर मेंशन कर देना, किस डिवीज़न से पास हुए थे ये मेंशन कर देना, किस बोर्ड से पढ़े हो, किस स्कूल से पढ़े हो, किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से पढ़े हो, मैथ्स था या नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी, ठीक है। आप मेंशन कर देंगे। वैसे ही आपको ग्रेजुएशन की भी चीज़ें मेंशन करनी होगी, आप ये सारी चीज़ें भी मेंशन कर लेंगे तो फिर आपके कितने मार्क्स आए फर्स्ट सेमेस्टर में, ये सारी चीज़ें अपलोड करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अब ये सारी चीज़ें फिल कर लेंगे। मार्क्स देखिए आप देख पा रहे हैं ना, सेमेस्टर 1 में मैक्सिमम 500 मार्क्स का था, 300 मार्क्स आपके आए यानी कि 60% हो गए। ये सारी चीज़ें आप डिटेल्स मेंशन कर लीजिएगा ऐसे, और नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको सारी चीज़ें जो भी आपने फिल किया है वो चेक करने को आ जाएगा, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा सही से, और इसके बाद ही सबमिट पे क्लिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चीज़ें आपको लिखी हुई आ रही है, आप देख लीजिएगा, अगर सही होगी तो आप टिक 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 करते जाइएगा। और यहाँ पे पेमेंट गेटवे क्लिक हियर, पेमेंट करने के लिए क्लिक कर दीजिएगा। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। आप चाहे तो मोबाइल नंबर इंटर कर सकते हो, ईमेल ID इंटर कर सकते हो, पेयर नेम इंटर कर सकते हो, और प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर देना। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करते हुए ही कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। और मतलब आपका पेमेंट करने के बाद और आपको पता चल जाएगा कि आपका जो CUSB का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ऐसे आपको CUSB के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी अगर आपके मन में और कोई डाउट और कोई क्वेरी आ रहा होगा तो प्लीज़ आप मेंशन करना और पूछना, हम आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। इस सेशन के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नई जानकारी के साथ।